वेलकम टू SSG लॉ अकेडमी। हम कर रहे हैं द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। अब तक हम चैप्टर नंबर 5 तक इसको ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारे चैनल पे चैप्टर नंबर 5 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6। तो सीधा जाते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आती है द ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज़ होती है, जिसमें सेक्शन नंबर 19 जो है वो फॉलो करता है। ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर। एवरी एम्प्लॉयर शेल, हर एक एम्प्लॉयर जो है वो शेल के मतलब होता है मैंडेटरी, ठीक है। शेल मैंडेटरी, एवरी एम्प्लॉयर शेल क्या करेगा, फॉलोइंग थिंग्स करेगा। नंबर 1 फॉलोइंग थिंग्स करेगा। नंबर 1 प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस with shall include safety from the person coming into contact at work place, ठीक है। एक सेफ इन्वायरमेंट ऑफ वर्क प्लेस में क्रिएट करेगा और इवन उन लोगों से भी सेफ्टी प्रोवाइड करेगा जो किसी कॉन्टैक्ट के बेसिस पे पर्सन जो है वर्क प्लेस में आ रहे हैं। बी डिस्प्ले करेगा एनी कॉन्स्पिशियस प्लेस इन द वर्क प्लेस द पेनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एंड द ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटरनल कमिटी अंडर इट। बेसिकली डिस्प्ले करेगा, कोई ऐसी प्लेस अगर है कॉन्स्पिशियस जगह उसके वर्क प्लेस में है उसको डिस्प्ले करेगा। पैनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की, ठीक है, कहीं पे ऐसे लिख के रखेंगे कि अगर आपने ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट हमारे यहाँ पे किया तो आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये सब आपको जो है सॉरी गाइज ये सब लिख के रखेंगे। ऑर्गेनाइज करेंगे वर्कशॉप्स को, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को एट अ रेगुलर इंटरवल फॉर सेंसिटिंग द एम्प्लॉयज विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर द मेंबर्स ऑफ इंटरनल कमेटी इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। और वर्कशॉप्स लगाई जाएंगी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएंगे, नेसेसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी इंटरनल कमेटीज़ को, असिस्ट करेंगे टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ रिस्पॉन्डेंट कि रेस्पॉन्डेंट आई विटनेस आए बिफोर द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी, मेक available such information to internal committee or local committee as the case may be. It may require having regard to the complaint, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जैसे कमेटी को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, असिस्टेंस दे वुमेन को इफ़ सो चूज़ टू फाइल अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू द ऑफेंस अंडर IPC, कि अगर वो चाहें तो IPC के खिलाफ भी जाके केस फाइल कर सकती हैं या किसी और लॉ में भी, या कोज करे इनिशिएट करे एक्शंस को अंडर IPC के अंदर या किसी और लॉ के अंदर जो अगेंस्ट प्रिपरेटर और अग्रीव्ड वुमेन सो डिज़ायर व्हेन द प्रिपरेटर इज़ नॉट एम्प्लॉय, जब वो एम्प्लॉय ना हो, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ को इनिशिएट कर सकें। देन है इसका ट्रीट कर सके सेक्सुअल हरासमेंट एज अ मिसकंडक्ट अंडर द सर्विस रूल एंड इनिशिएट एक्शन फॉर सच मिसकंडक्ट, मॉनिटर कर सके टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स टू द इंटरनल कमेटी। तो बेसिकली अगर इन सब चीज़ों में आपको पता चले तो प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ समझ में आती है और अब जो हमने पढ़ा है पूरे एक्ट में कि एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है। बेसिकली सबसे पहली ड्यूटी जो है वो ये है कि एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट करें। जब सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तो ऐसे कोई ऑफेंसेस होंगे नहीं। अगर ऐसे ऑफेंसेस हो रहे हैं या हो गए हैं सपोज करो, तो उससे भी पहले अगर ऐसे ऑफेंसेस ना हो सेफ इन्वायरमेंट करे, डिस्प्ले करे कि अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो आपकी पेनल प्रोविजंस ये हैं कि आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ेंगे। वर्कशॉप्स लेके आएगी, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए जाएंगे जिसमें पूरी तरीके से एक तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे किया जाएगा कि अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। दूसरी बात जो ड्यूटीज़ से पता चलती है वो ये है इंटरनल कमिटीज़ और लोकल कमिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो सब एम्प्लॉयर पूरी करेगा, ठीक है। तीसरी बात जो है वो ये है, एक वर्ड बार बार प्रीवियस सेक्शंस में भी आया है जो मैंने वीडियो में समझाया है कि एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार बार, सर्विस रूल्स, ठीक है। सर्विस रूल्स जो है वो, अगर आप इसकी ये वाली ड्यूटी देखें सर्विस रूल्स, ये वर्ड इसका मतलब ये है कि जो उसने रूल्स बना रखे हैं ना कि हमारे यहाँ पे ये ड्यूटी करेंगे, हमारे यहाँ जॉब करने के ये सर्विस रूल्स हैं, उसमें सेक्सुअल हरासमेंट को मिसकंडक्ट की तरह ले। तो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिकली रूल्स अपने यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली बनाए। और लास्ट इसमें ये है कि जो एक कमिटीज़ बनी है
स्पेशली इंटरनल कमेटी उसको मॉनिटर भी प्रॉपर करे। तो ये ड्यूटीज़ हो गई हैं एम्प्लॉयर की। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 7, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ और पावर है, ठीक है। ये है कि मॉनिटर करना, टाइमली सबमिशन करना रिपोर्ट फर्निश्ड बाय द लोकल कमेटी। लोकल कमेटी जब उनको रिपोर्ट करेंगी तो उसको मॉनिटर करेंगे, और टेक मेजर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर एंगेजिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग ऑफ अवेयरनेस ऑन सेक्शुअल हरासमेंट एंड राइट्स ऑफ अ वुमेन। राइट्स ऑफ अ वुमेन के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम NGOs कर सकें, इस चीज़ के लिए उन्हें एक मेजर स्टेप लेना पड़ेगा, किसको, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, ठीक है। लास्ट इसका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, जो बात करता है मिसलिनियस के लिए, ठीक है। पहला इसका सेक्शन है कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। Internal committee or local committee, as the case may be, shall in each calendar year prepare in such form at such time as may be prescribed an annual report and submit the same to the employer and district officer. District officer या employer को एक annual report दे. The district officer shall forward the brief report on the annual report received under subsection to the state government. और फिर वो district officer या employer, स्पेशली एम्प्लॉयर तो अपने पास रखेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसे फॉरवर्ड कर देगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। 22 बात करता है एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है, एम्प्लॉयर शैल इंक्लूड इन इट्स रिपोर्ट द नंबर ऑफ केसेस फाइल, कितने नंबर ऑफ केसेस फाइल हुए हैं इफ़ एनी, अगर है तो, एंड देयर डिस्पोजल अंडर दिस एक्ट इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, और वेयर नो सच रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इंटीमेट such number of cases if any to the district officer, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को उस रिपोर्ट में ऐड करके, जो उसके पास एम्प्लॉयर के पास रिपोर्ट आई है कि कितने केस हैं, कितने केस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, अपना एक पूरा रिपोर्ट बना के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास भेजेंगे, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, उसे स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज देगा। 23 बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेन डाटा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, मॉनिटर करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑन एंड मेन डाटा। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड मेंटेन डाटा ऑन द नंबर ऑफ द केस फाइल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। कितने केस आए, कितने डिस्पोज हुए, सारे केसेस मिला के सेक्सुअल हरासमेंट के रिलेटेड किसी वर्क प्लेस में इस चीज़ को प्रॉपर मॉनिटर करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम यूटी की बात कर रहे हैं तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। 24 बात करता है इसमें द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक अ मेजर टू प्रोवाइड टू पब्लिशेस द एक्ट। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड अदर रिसोर्सेज, जैसे अगर अदर रिसोर्सेज और फाइनेंस हमारे पास इतना है, ठीक है, तो क्या करेगी, डेवलप करेगी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम टू एडवांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। उन सबको प्रिवेंट करेगी, ऐसे कोई प्रोग्राम, एजुकेशन, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज करेगी। फॉर्मुलेट करेगी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द मेंबर ऑफ लोकल कमेटी, लोकल कमेटी के लिए प्रोग्राम्स को ओरिएंटेशन करेगी। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स के इंस्पेक्शन करने की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है। अगर उसको लगता है, सेटिस्फाई होता है कि नेसेसरी है पब्लिक इंटरेस्ट में या इंटरेस्ट ऑफ वुमेन में एम्प्लॉयज़ के, तो वो कॉल अपॉन कर सकती है, अथॉरिटी से कह सकती है कि मुझे लाके या इंस्पेक्शन या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो दे देगी। और हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और एम्प्लॉयर शेल का मतलब है बाउंड हो जाएगा उसकी डिमांड को फुलफिल करने का। 26 बात करता है इसमें पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट। बेसिकली अब जाके पेनल्टी की बात हुई है इस पूरे एक्ट में, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है, इंटरनल कमेटी नहीं बनाता है, तो उसके या टेक एक्शन अंडर 13, 14 और 22 में एक्शन भी नहीं ले पाता, या कंट्रोवेंट कर देता है, या अटेम्प्ट टू कंट्रोवेंट और अबेट कंट्रोवेंट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर विद, और कोई रूल्स जिसके साथ जो बनाए गए उनको कंट्रोवेंट कर, तो शेल बी पनिश विद अ फाइन ऑफ 50,000 का उनसे फाइन मिलेगा। इफ एनी एम्प्लॉयर आफ्टर हैव बीन प्रीवियसली कन्विक्ट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट consequently commit and is
If any employer after have been previously convicted of an offence punishable under this act subsequently commits or is convicted of the same offence, सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से पनिश हो गया तो अब उसकी पनिशमेंट ट्वाइस बढ़ जाएगी, है ना. और provided that in such a higher punishment prescribed under any other law for the time being enforced for the offence of which accused is being prosecuted. ठीक है, तो जो प्रोसिक्यूटेड जिस भी ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूटेड होगा उसमें जैसे ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी तो उसको डबल पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है. कैंसिलेशन ऑफ हिज लाइसेंस, विड्रॉल और नॉन रिन्यूअल, अप्रूवल, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, जैसा कि उन दोनों को ऐसे लगता हो तो एज डीम फाइन. 27 में बात करिए कॉग्निजेंसी ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंसी लेना. No court shall take cognizance of any offence punishable under this act or any rules made thereto save on a complaint made by the aggrieved woman or person authority by internal committee or local committee. कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगी किसी भी ऑफेंस के लिए इस एक्ट के अंदर या रूल्स जो यहाँ पे बनाए अगर वो कंप्लेंट एग्रीव्ड वुमेन या अथॉरिटी जैसे कि इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी अपने बिहाफ पे नहीं दे रही. ना ही कोई कोर्ट इंटरफेयर करेगी. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शेल टेक एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट. वो लोग पनिशमेंट देंगे इस एक्ट के अंदर. एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शेल बी नॉन कॉग्निजेबल. सब नॉन कॉग्निजेबल होंगे, अवेलेबल होंगे. बेसिकली क्या है कि ये कहा गया है कि यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक कोर्ट को बोला नहीं गया हो या कोर्ट के पास आ नहीं रहे हो, चाहे वो एग्रीव्ड वुमेन डायरेक्टली आ जाए चाहे तो किसी ये लोकल अथॉरिटीज़ आ जाए. ठीक है. एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, ये डेरोगेट नहीं करती किसी को बल्कि ये एडिशन 2 हैं. ठीक है. किनके अदर लॉज जो इन्फोर्स जैसे IPC. ठीक है. पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या पावर होती है इसके अंदर टू मेक रूल्स, जैसे रूल्स बनाने की. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट मेक्स रूल फॉर द कैरिंग आउट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस. इन सब चीज़ों के लेके पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के पास पावर है. जैसे फीस और अलाउंसेस जो मेंबर्स को मिलेंगे, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स का, फीस एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर्स जैसे इंटरनल और लोकल कमेटी, पर्सन हु कैन मेक कंप्लेंट, मैनर ऑफ इंक्वायरी. ठीक है. पावर्स ऑफ मेकिंग इंक्वायरी, रिलीफ टू बी रिकमेंडेड, मैनर ऑफ एक्शन टू बी टेकन अंडर सेक्शन. तो इन सब के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ पे पावर है उसके पास रूल्स बनाने की. और जैसे मैनर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ इंटरनल लॉ कमेटी, ये सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी. फिर है इसका सेक्शन नंबर 30 जो बात करते हैं पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़. अगर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं किसी भी टाइप की तो ऑफिशियल गजट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पब्लिश करेगी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वही जो है वो फाइनल होगा और कुछ नहीं होगा. जैसे ये स्पेशली प्रोविज़न है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स एक दूसरे के खिलाफ बना दे, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट बना दे. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कह रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कुछ कह रही है क्योंकि दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है. तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में कहा है दैट विल बी फाइनल. तो आज ये हमारा एक्ट होता है कंप्लीट. इसमें हमने कर लिया है चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 और बाकी की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं. तो इसके साथ हमारा जो ये एक्ट है वो कंप्लीट होता है. थैंक यू.